लालू जी 1990 से पहले आए। उन्होंने बिहार की जनता से बहुत सारा वादा किया, ये करेंगे वो करेंगे, पार्टी का गठन किया और एक लंबे समय तक 1990 से लेकर 2005 तक मुख्यमंत्री रहे। उनकी पत्नी रही, उनके बेटे 2015 से 17 तक और 21 से 23 तक। जय हिंद। अभी देश की राजधानी दिल्ली में है और हमारे साथ उपस्थित है बिहार भाजपा के युवा नेता रवि केसरी जी, और इनसे बात करेंगे। बिहार में इलेक्शन है सामने, लेकिन इलेक्शन के पहले ही सियासी जो घनघोर है वो तेज हो चुकी है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में इलेक्शन है और उसके पहले ही सियासी राजनीति तेज हो गई, क्या बोलिए? मेरा सीधा सा मानना है, देश की पहले मीडिया का ज़माना था, अब सोशल मीडिया का है। हर हाथ में फ़ोन है। पहले लोग अखबार और टीवी देखते थे, आज हर लोग के पास, तो सारे लोग को पता है कि एक लंबे समय तक देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार रही। और हमारे बिहार में, अभी मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली के अंदर में अरविंद केजरीवाल ने, देश की राजधानी दिल्ली है, एक 12 साल तक, एक लंबे समय तक अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहे। इतना झूठ बोला और इतना घमंड उनको चढ़ गया। मैं कहता हूँ कि राजनीति में आप जुड़ते हो तो लोगों की सेवा करने के लिए जुड़ते हो, ना कि आपको लोग वोट करते हैं, एक शीर्ष नेतृत्व पहुँचाते हैं तो लोग, तो आपको ये मतलब नहीं कि उसको घमंड में, अकड़ में होने चाहिए। उन्होंने इतना झूठ बोला और देश के प्रधानमंत्री, पक्षों विपक्षों, एक देश के प्रधानमंत्री के प्रति, एक राष्ट्रपति के प्रति उनका मान सम्मान होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने जी कि इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक मोदी जी हमको हरा नहीं सकते। लेकिन दिल्ली की जनता ने 12 साल तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे। इस बार विधायक भी नहीं बचे, इतना घमंड था। विधायक से भी साफ हो गए। आगामी विधानसभा का चुनाव है हमारे बिहार में। दिल्ली ने तय कर दिया, आज दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आज भाजपामय दिल्ली हो चुकी है। आगामी विधानसभा बिहार के अंदर फिर से बिहार के अंदर एनडीए की पूर्ण रूप से बहुमत सरकार बनेगी और फिर से हमारे नीतीश कुमार जी, जो कि हम विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, 2005 के बाद आज बिहार के अंदर हर महिला, हमारे घर में माँ बहन, हर किसी, आज लोग जो है घर से बाहर निकल रहे हैं। हर घर के अंदर बिजली है 24 घंटे, शौचालय है इंदिरा आवास के जरिए, जो कि देश के अंदर 2014 के बाद देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली, आज 11 साल हो गए। पूरे देश, सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश विकसित हो चुका है। हमारा संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का। तो आज पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, पूरा बिहार आज मोदी जी और नीतीश कुमार जी, बिहार के एनडीए सरकार के तरफ उनके साथ खड़ा है। 2025 में हम पूर्ण रूप से बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनेगी। और 2026 में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है। इस बार ममता बनर्जी को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। जिस तरीके से वो बंगाल को बांग्लादेश बना चुकी है, इस बार बंगाल में भी बिहार के बाद, दिल्ली के बाद बिहार और बिहार के बाद बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। और ये घमंड में रह रहे लोगों को, परिवारवाद लोगों को उखाड़ करके फेंक देगी। अच्छा, एनडीए में चिराग पासवान का क्या रोल है? चिराग पासवान एक केंद्रीय मंत्री हैं। अब सुनने में आ रहा है कि वो अब इलेक्शन भी लड़ेंगे, विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे बोले हैं, और कुछ सामान्य सीट से लड़ेंगे, कोई विशेष सीट नहीं जो चुना गया हो, कोई भी सीट से वो लड़ सकते हैं। उनका क्या योगदान है? उनका ये पर्सनल निर्णय है। जो भी है, बिहार के अंदर, देश के अंदर जितने भी भारतीय जनता पार्टी से जितने भी पार्टी जो गठबंधन में है, एनडीए के समर्थन में है, चाहे वो बिहार के अंदर में हम पार्टी हो, जदयू हो, या फिर चिराग पासवान जी की पार्टी है, वो चाहे एमपी का इलेक्शन लड़े या एमएलए का इलेक्शन लड़े, वो उनका पर्सनल निर्णय है। हम सब उनके, वो एक शीर्ष हमारे संगठन, वो शीर्ष नेतृत्व जो है तय करेगा। लेकिन जो भी होगा, विकसित बिहार, विकसित देश के नाम पे ही होगा। हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक एक कार्यों के साथ जुड़ करके हम लोग देश का और बिहार का विकास करने का काम करेंगे। अब बिहार से एक सवाल लाजमी है। लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में अपने बेटे को निकाल दिया है, तेज प्रताप यादव को हटा दिया है। क्या बोलना चाहिएगा? क्या लगता है, क्या ये कोई राजनीतिक चल रहा है या फिर वो सही तरीके से बेटे को निकाले? क्या बोलना? देखिए, मैं पूरे विश्व में, हमारा जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है
और उस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ मैं समझता हूँ कि ये एक पारिवारिक मुद्दा है, मैं इसमें जाना नहीं चाहता। उन्होंने पार्टी से क्यों निकाला, नहीं निकाला, दिखावा है क्या नहीं है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि नए नए पार्टी का लोग गठन करते हैं, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। लालू जी 1990 से पहले आए, उन्होंने बिहार की जनता से बहुत सारा वादा किया, ये करेंगे वो करेंगे, पार्टी का गठन किया और एक लंबे समय तक 1990 से लेकर 2005 तक मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी रही, उनके बेटे 2015 से 17 तक और 21 से 23 तक तेजस्वी यादव जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। अभी उनकी बेटी जो है सांसद है। मैं पूछना चाहता हूँ उनसे आपके चैनल के माध्यम से, आप लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, अपने किए हुए कार्यकाल को क्यों नहीं बताते हैं, जनता के बीच में क्यों नहीं रखते हैं, क्यों नहीं दिखाते हैं? हमारी पार्टी, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देता हूँ, एक एक योजनाओं का 2014 में हमारी केंद्र में सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 2005 में हमारी बिहार में एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनी, वहाँ एनडीए की सरकार बनी 2005 से लेके अभी तक। आप जो बोलोगे, जितना भी योजना निकला है, मैं एक एक योजनाओं का नाम लूँगा और सबूत के साथ मैं उसे दिखाने का काम करूँगा। अगर हिम्मत है लालू प्रसाद यादव जी में या तेजस्वी प्रसाद यादव जी में, तो वो अपने पिता के कार्यकाल को, या कांग्रेस आदरणीय राहुल गांधी जी, अपने जो भी परिवार के लोग उनके 60 देश की आज़ादी के बाद अब तक रहे हैं, दादाजी, दादी जी, पिताजी, जो भी सत्ता में रहे, एक एक कार्यकाल को गिनवा दे, क्यों नहीं रखते हैं? मैं जब भी देखता हूँ, आप भी देखते हो कि पूरा देश जानता है, पूरा बिहार जानता है, जब भी लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव, वो अपने कार्यकाल को नहीं दिखाती है, नहीं बताता है, सिर्फ मोदी मोदी। अरे भैया, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, जितना मैं मोदी मोदी नहीं करता, उससे ज़्यादा विपक्ष के लोग करते हैं। मैं लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, मैं अपने किए हुए एक एक कार्यकाल को रखता हूँ कि हमने 24 घंटे बिजली दी, हर घर में नल जल योजना दी, हमने मुफ्त में सिलेंडर दिया, हमने 1 वे से 2 वे 4 वे 8 वे 6 वे 4 लेन दिया, बुलेट ट्रेन अभी अहमदाबाद मुंबई के बीच में 2027 में दौड़ना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जब वो फाइनल हो जाएगा तो दिल्ली से लेकर बनारस और बनारस से लेकर पटना गया होते हुए हावड़ा तक दौड़ना शुरू करेगी। टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि आप भी जानते हो बुलेट ट्रेन वो अंडरग्राउंड और पिलर पे वो एक लंबा सा रूट है, दिल्ली से हावड़ा तक समय लगेगा 2029 तक। लेकिन वे, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ, वादा करता हूँ, अहमदाबाद और मुंबई के बीच जब फाइनल हो जाएगा 2027 में 80% काम हो चुका है। उसके बाद सीधे अभी ज़मीन का काम शुरू हो चुका है, यहाँ सर्वे का, दिल्ली से लेकर पटना होते हुए, गया होते हुए हावड़ा तक बुलेट ट्रेन दौड़ेगी आने वाले 5 सालों में। तो हम जो कार्य कर रहे हैं वो हम बताते हैं, बिजली, इंदिरा आवास योजना, नल जल योजना, शौचालय, जनधन योजना। कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी कि हम पैसा भेजते हैं गरीबों को। अरे भैया, मुझे एक सवाल बताओ, पैसा कैसे भेजते थे और किसके पास पहुंचते थे? जब गरीब के पास अकाउंट नहीं थे, पैसा कहाँ से आता था? ये तो 2014 में हमारी सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जनधन योजना खाता खुलवाए करोड़ों लोगों को, और उसके बाद इंदिरा आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपया पहुंचाया, शौचालय योजना के तहत 15,000 रुपये पहुंचाया। मैं वादा के साथ कह सकता हूं, मैं प्रूफ दे सकता हूं, हिम्मत है राहुल गांधी जी और लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद, ओपन चैलेंज देता हूं, और पूरा विपक्ष को, इस देश के अंदर 1500 से अधिक पार्टियां, मैं पूरा विपक्ष को ओपन चैलेंज देता हूं कि जितना 2014 के बाद अभी तक 11 साल केंद्र में हमारी सरकार हो रही है, जितना योजना निकाला है, क्या लाभ हुआ है, मैं एक एक योजनाओं का मैं सबूत के साथ आपको बता सकता हूं और काम दिखा सकता हूं। अगर हिम्मत है आपको तो देश की आज़ादी के बाद अब तक आप एक योजना का लाभ बताओ और दिखाओ। लास्ट सवाल रहेगा, बिहार से आते हैं,
लगातार देखा जाता है बिहार के जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं उनको दूसरे दूसरे स्टेट में पीटा जाता है, उसके लिए बिहार सरकार अब क्या करने वाली? पश्चिम बंगाल हुआ, तमिलनाडु हुआ। देखिए, ये सारा दिन लालू प्रसाद यादव जी का है। जब वो 1990 से लेकर 2005 तक मुख्यमंत्री, बिहार को इतना लूट लिया और अपने फ़ायदे के कारण, अपने परिवार को बढ़ावा देने के कारण पूरे बिहार को लूट लिया। लैंड फॉर जॉब, मतलब हम आपको जॉब देंगे, आप अपना ज़मीन दो, इस तरह का काम किया उन्होंने। मुख्यमंत्री रहते हुए, रेल मंत्री रहते हुए जो भी योजना निकाला, जो भी जितने साल तक वो केंद्र में मंत्री रहे, एक पार्टी के प्रमुख के तौर पर रहे, विपक्ष के नेता के तौर पर रहे, मुख्यमंत्री के रूप में रहे आप, या फिर उनके बेटे उप मुख्यमंत्री के रूप में रहे, विपक्ष के नेता के रूप में, जितना भी पैसा आया वो विधानसभा या लोकसभा में नहीं दिया, वो अपने फ़ायदे, वो अपने परिवार के हित में ही किया। वो पूरे बिहार को बदनाम कर दिया। पूरे देश के अंदर में बिहार गाली बन चुका था पूरी तरह से। आज सरकार जो है, हमारे बिहार की एनडीए सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा बिहार आज विकसित अटल पथ पे निर्मित है। पूरे भारत में आज सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज है तो हमारे बिहार के अंदर में। गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कहाँ की? बिहार के अंदर। देश की बात तो छोड़ो, विदेश से लोग आते हैं। आज पूरा विदेश से लोग आ रहा है। आप कभी आओ हमारे बिहार में, नालंदा में, आपको लगेगा कि मैं वहाँ पे एक सड़क पे धूल नहीं मिलेगा। सफारी पार्क है, ग्लास ब्रिज है, पुराना इस पृथ्वी का जब सृष्टि का निर्माण होना था उस समय समुद्र मंथन हुआ था, और जिस पहाड़ से मंथन हुआ था ना, वो पहाड़ आज हमारे बिहार में है, बांका में, मंदार पर्वत। तो आज बहुत सारा चीज़ हमारे बिहार में है जो उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए कहीं बहुत सारे हमारे, जहाँ पे घंटों समय लग जाते थे जाने में, आज मिनटों में हो जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल आज हमारे बिहार के अंदर में है, पीएमसीएच, जो कि कुछ सालों के बाद बनकर तैयार हो जाएगा। उस पे हेलीपैड का निर्माण भी किया गया है कि अगर 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के अंदर में कोई उस तरह का मरीज है जो कि सड़क से काफ़ी टाइम लग जाएगा ना, तो हेलीपैड से आ सकता है। आज पूरे भारत के अंदर हमारा बिहार 2 एम्स वाला दूसरा राज्य बन गया है। पहले दिल्ली के अंदर में एक एम्स था। देश की आज़ादी के बाद 2014 तक एक लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, एक ही एम्स दिया पूरे भारत को। आज 2014 से लेकर 2025 तक 23 या 24 शायद एम्स हैं, जो कि हमारे बिहार में 2 है। और आज हमारा बिहार पूरे भारत में दूसरा एम्स वाला दूसरा राज्य बन गया है। एक तो पटना में आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी ने दिया, दूसरा दरभंगा में दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हाल में ही करीब 3 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी रोड शो किए। उन्होंने बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पटना के एयरपोर्ट विस्तार का निर्माण किया। आज हमारा पटना, पूरे बिहार की राजधानी हमारा पटना जो ज़िला है, पूरे भारत में दूसरे स्थान पे आ गया है 2 एयरपोर्ट वाला। तो हम सब के लिए खुशी की बात है। जो ना पहले सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी थी। मुझे याद है जब छोटा था ना, तो 2 घंटे 3 घंटे बिजली होती थी। रात में कभी आंधी पानी चल गई तो रात में टोका हिलाना पड़ता था जा कर के, और 24 घंटे बिजली है, सड़क है, हर घर में जल है, शौचालय है, कुछ भी होता है फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस आ जाती है, सब कुछ है। तो सीधी सी बात है, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से विपक्ष को तो मैंने बोला ही है, बिहार की जनता को ही बोलता हूँ, ये जातिवाद भुला जाइए आप। यादव, राजपूत, ब्राह्मण, ये वो जितने भी जाति में जो आपके लिए कर रहा है, जो आपके साथ सरकार खड़ी है, उसको आप वोट कीजिए। आज हमारा भारत जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ा आबादी वाला देश नंबर 1 पे हो गया है। पूरे विश्व में आज नंबर 1 पे हमारा देश आ गया है आबादी वाला। लेकिन हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि आप साथ नहीं दे रहे हैं, हम साथ नहीं दे रहे हैं, वो साथ नहीं दे रहे हैं। फालतू लोगों के, विपक्ष के बहकावे में आ रहे हैं। लोकसभा का जब चुनाव था तो मुझे याद है, ये 2024 की बात कर रहा हूँ मैं,
विपक्ष ने यह अफवाह फैला दिया कि नरेंद्र मोदी जी ने जब वैक्सीन दिलवाया था वो वैक्सीन के कारण कितने लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने भी वैक्सीन लिया है, आपने भी लिया है, बहुत लोगों ने लिया है। कभी कुछ ऐसा हुआ? तो इस तरह के लोग हैं, लोगों को भटका रहे हैं, उन्हें गुमराह कर रहे हैं। उनकी बातों में नहीं आना है। वो सिर्फ कुर्सी के लिए मर रहे हैं, उद्देश्य के लिए नहीं मर रहे हैं। ये हमारा शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? शरीर है, ये फेस है। हमारा देश का सबसे बड़ा अंग क्या है? कश्मीर। कश्मीर जो है 370 हटा के अलग कर दिया, सर जो है धड़ से अलग कर दिया। इसको किसने हटाया? नरेंद्र मोदी जी ने। एक मच्छर तक नहीं मरा, एक खून तक नहीं भरा। वहाँ पे बच्चों को शिक्षा देने की जगह 500 रुपये दी जाती थी पत्थर चलाने के लिए। अपने ही देश के सैनिकों को मारने के लिए कहा जाता था। मजबूर थे लोग। आज एक मच्छर तक नहीं मरता है। जहाँ पाकिस्तान का झंडा फहराता था वहाँ देश का तिरंगा। कितने गर्व की बात है यार। मैं एक पॉलिटिशियन के नाते नहीं बोलता हूँ, मैं एक आम नागरिक के नाते बोल रहा हूँ। मैं हमारा बिहार जो था ना, 4-5 बत्ते महिला तो दूर की बात है यार, पुरुष भी नहीं निकल पाते थे। आज 24 घंटे, हाँ मैं ये बोल सकता हूँ अभी भी कांड होता है, लेकिन कार्रवाई तुरंत होती है। पुलिस व्यवस्था टाइट है। आज उत्तर प्रदेश में कोई माई का लाल औकात नहीं है कि कोई कुछ कर दे। होता है लेकिन तुरंत उसको जेल में या पाताल लोक भेज दिया जाता है। कार्रवाई होती है, हमारी सरकार करती है। ये होना चाहिए। चलिए, बिहार के लोगों से अनुरोध रहेगा, सामने बिहार इलेक्शन है, आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, वोट करें। लेकिन हाँ, भाई ने जो कहा, जातिवाद नहीं, जो आपके लिए काम करेगा उसको वोट करें। विकासवाद होनी चाहिए, जातिवाद नहीं, विकासवाद। जो आपके साथ खड़ा है, लालू प्रसाद यादव जी सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे और अपने परिवार के लिए मरते हैं। वो किसी यादव समाज के लिए नहीं मरते हैं। उससे ज़्यादा यादव तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में नंदकिशोर यादव जी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। नित्यानंद राय जी गिरिराज मंत्री हैं। जिस रामकृपाल यादव ने अपना खून पसीना तक बहा दिया आरजेडी के लिए, उस रामकृपाल यादव को बीजेपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया। यादव का कुलमा हमारे भाजपा में है, हर जाति का कुलमा हमारे भाजपा में है। ये सिर्फ परिवार के लिए मरते हैं, अपने लिए मरते हैं। लालू प्रसाद यादव जी किसी के लिए नहीं मरते हैं। चलिए, बस बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और विकास के नाम पे वोट कीजिए, क्योंकि ज़रूरत विकास की है। बिहार हालांकि पहले के मुकाबले काफ़ी डेवलप हुआ है और हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में बिहार और आगे बढ़ेगा। और बिहार के लोगों की जो अभी इज्जत है दूसरे राज्यों में, उसको और सुधारने की ज़रूरत है सरकार के द्वारा। जय हिंद।